गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर अजमेर के साईमाला के अंदर महापंचायत पूरी हो चुकी है। महापंचायत कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने बुलाई थी, जिसमें लगभग कहा जा रहा था कि 10,000 गुर्जर यहां पर आएंगे, लेकिन 10,000 गुर्जर आज यहां पर नहीं आ पाए। लगभग 2,000 गुर्जर यहां पर मौजूद थे महापंचायत में, और महापंचायत में सीधे तौर पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट के ऊपर निशाना साधा गया। कई आरोप लगे सरकार के ऊपर भी, और सबसे खास बात, पूरी महापंचायत का जो केंद्र बिंदु रहा वो 10% आरक्षण जो मोदी सरकार ने लागू किया उसके ऊपर रहा। और उसी के साथ जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पूरी महापंचायत को संबोधित करने के लिए आए, तो उसके बाद जो मोटी मोटी बात की गई वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, सीधा निशाना सचिन पायलट पर हमला कि डिप्टी सीएम गुर्जर समुदाय से आते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने गुर्जर समुदाय को आरक्षण देने के ऊपर कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव के दौरान था, उसमें बिंदु नंबर 23 का जिक्र किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गुर्जर समुदायों को आरक्षण देने की बात की थी। इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का भी जिक्र किया गया। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया, जिसमें यह भी कहा गया कि पिछली समय जब गुर्जर नेताओं ने जो नेता थे उन्होंने जो आंदोलन किए, उनको पुलिस का दबाव आ रहा है, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। और सबसे आखिरी में ये बात कही जा रही है कि 17 दिन हो गए हैं सरकार को अल्टीमेटम दिए हुए, लेकिन सरकार ने अपनी जुबान तक नहीं खोली है। 8 फरवरी का दिन हो चुका है कि इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, राहुल गांधी 14 फरवरी को अजमेर आ रहे हैं, और साथ ही कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने गुर्जर पूरे समुदाय को ये घोषणा करके कहा है कि इस बार की जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी। इस बार सरकार से वार्ता किसी टेबल पर नहीं होगी, सीधी वार्ता आंदोलन की जगह पर ही होगी। अब आपको सुनाते हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने महापंचायत के दौरान क्या कहा। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ वक्त नहीं है, इसी मुद्दे को लेकर के हम आरक्षण का मुद्दा आगे लेके चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, राजसमंद, उदयपुर में पन्ना धाय के त्याग को कुर्बानी की बहुत ज्यादा बात होती है, और महाराणा प्रताप के साथ आए हुए गाड़िया लोहार भाइयों की बहुत ज्यादा बात होती है। लेकिन मैं ये देखता हूं गाड़िया लोहारों के बारे में कि कार में बैठे हुए लोग उनकी तरफ देखे बिना फर्राटे से निकल जाते हैं। 3-4 दिन पहले मैं बनास नदी में होके आया मलाना डूंगर की ओर, तो मैंने गाड़िया लोहारों की उस रेत में रहते हुए हालत देखी तो मेरा शर्म से सर झुक गया। मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, मैं दोनों से ये अनुरोध करूंगा कि जाके एक दिन उनके पास बैठ के देखो तो सही कि उनकी कैसी हालत है, कैसे अमानवीय ढंग से रह रहे हैं। और तुम एक तरफ मेट्रो बना रहे हो और एक तरफ फूटे किलों को मरम्मत करके 5 स्टार होटल बना रहे हो। जब गाड़िया लोहार जिन्होंने आजादी के टाइम पे महाराणा प्रताप का साथ दिया, उनकी हालत की तरफ कोई नहीं देखता है। इस सारे बातों को बंद करके मैं इस सभा के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगा कांग्रेस सरकार से और मुख्यमंत्री महोदय से, जो ओबीसी के पहले मुख्यमंत्री हैं, इज द 3rd चीफ मिनिस्टर, वी आर प्राउड ऑफ हिम, कि गाड़िया लोहारों के एक परिवार को एक नौकरी निश्चित दी जाए, जिससे इनका स्थायी ढंग से निवास होना शुरू हो। मेरी समझ में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं आता। ये तो मैं इनके लिए कहूंगा। बहनों भाइयों,
आरक्षण के बारे में बात चली। जो कुछ हमने किया, प्राप्त किया, वो सबको पता है, सबने बता दिया। अब सवाल इस बात का आ रहा है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, कि जब केंद्र 7 दिन के भीतर भीतर 10% उनको दे सकता है, तो हमको क्यों नहीं? अगर हमको हम जैसा हमने अल्टीमेटम दिया है, टाइम दिया है, 8 फरवरी तक हमको हमारा आरक्षण नहीं मिला, तो हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए आप सब राजी हैं? और आंदोलन इस प्रकार का होगा, इस हाईवे पर अजमेर, हाथ खड़े करो, घबराओ मत। इस हाईवे पर अजमेर, दिल्ली से आने वाले हाईवे पर कोटपुतली, आगरा से जयपुर की ओर आने वाले हाईवे पर दौसा, भरतपुर, ये जाम लगाएंगे। और मलारना डूंगर पर होगा, उसकी तो बात ही अलग है। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि हम इस बार आरक्षण लेके रहेंगे। रही आपके टेबल की बात और बात, अब के जहां पर हम लोग होंगे वहीं सरकार आएगी और हमको आरक्षण का चिट्ठी दे देगी। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, सरकार ही आएगी, ऐसा मैं आपको वायदा करता हूं। और इस वायदे के साथ आपको एक और वायदा करता हूं, गुजरो, मैं ये साफा बांध के नहीं आया हूं, मैं ये कफर बांध के आया हूं। आपने हमें सुना और मुझे विश्वास है, आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपके ऊपर विश्वास रखता हूं। हम आपको आरक्षण देंगे, आरक्षण आएगा, आरक्षण मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमारा अधिकार है। 10 दिन में दे सकते हो, सवर्णों को 10 दिन में। जब सवर्णों को 10 दिन में मिल सकता है तो हमें मिलेगा। और इसी के साथ चून पिसा के रख लेना। हाँ, लेकिन एक बात और कह रहे हैं पीछे से, सुनो भाई, युवा लोग ये कह रहे हैं कि 10 दिन का चून पिसा के रखना, घर घर 10 दिन का आटा पिसा के रखना। अब के लंबी अवधि में आंदोलन होगा। कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्नल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुजाहिर एकता जिंदाबाद। आर पार की लड़ाई होगी, तैयार होके आ जाना। और जहाँ कहीं भी कोई भी गुजर है, कोई भी बंजारा है, कोई भी गाड़िया लोहार है, उसको दी हुई जगह पे आने का मैं निमंत्रण देता हूँ, पीले चावल पेश करता हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राम राम साहब। चलिए अब आपको सुनाते हैं महापंचायत में जो गुर्जर समुदाय के युवा वर्ग आया था, उनकी इस आरक्षण के ऊपर क्या राय है, सुनिए। हमारी गुर्जर आरक्षण मिलना चाहिए हमें। अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये 200 मीटर पर हाईवे, इसे हम जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, रेल की पटरियाँ उगाड़ देंगे, जब तक हमारा आरक्षण हमें नहीं मिल जाता है। अगर सरकार हमें संवैधानिक तरीके से आरक्षण देती तो कोई बात नहीं, हम हमारी जगह पे सही। हमारे को पूरी उम्मीद है कि जब सवर्णों को 10% आरक्षण 8 दिन में दे दिया है, तो हमारे गुजरों को क्यों नहीं दे सकते। अगर हम भी लेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे और हाईवे 79 और रेलवे लाइन ये सब जाम कर देंगे। बस ये है कि समाज को आगे बढ़ाने की मांग है और आरक्षण हमारा मुद्दा है, 10 साल से मुद्दा है और हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। बिल्कुल आरक्षण, हम चक्का जाम करेंगे, पूरे राजस्थान बंद करेंगे। हमारा हक है, हमारा हक पूरा लेकर रहेंगे आरक्षण को। हमें 15 साल हो गए हैं आरक्षण को, मतलब जी हमको पूरी उम्मीद है कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जो समाज है वो बहुत ही पिछड़ी समाजों में से है अभी, क्योंकि ये जो हमारा जो धंधा है वो गाय भैंसों का ऐसा है जिसमें मतलब अकाल ज़्यादा पड़ते हैं राजस्थान में, तो हम बहुत ज़्यादा पिछड़ा तबके में आते हैं।
तो हमें पूरे विश्वास है कि मिलना चाहिए हमारे को जो आरक्षण। आरक्षण मिलना चाहिए, 10% नहीं मिला तो 8 तारीख के बाद हम आंदोलन पे उतर जाएंगे, धरने पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे बेकायदा। हमारा हक है, हमारा हक पूरा लेकर रहेंगे। हम 15 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अब हमें पूरा विश्वास है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया था और कांग्रेस हमारी मांग पूरी करेगी और डिप्टी सीएम हमारे समाज से ही है और वो हमारी पूरी मांग करेंगे। हमने अपने 73 रुपये खोए हैं, इसलिए हमें आरक्षण मिलना चाहिए ज़रूर। ये हमारे कांग्रेस सरकार से करता हूँ और अगर हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे और अब के लंबे आंदोलन करेंगे। मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% दे दिया तो अब वो जो 50% वाला वो तो कहानी ख़त्म हो चुकी है। तो इतने टाइम से जो गुजरों की ये 5 जातियों समाज की बंजारा, लोहार, गाडुलिया लोहार, रायका, इनकी जो लड़ाई चल रही है इतने लंबे टाइम से, तो इनको दे देना चाहिए। जब सवर्णों को आप 10 दिन के अंदर दे सकते हो 10%, तो इनमें क्या दिक्कत है? ये मनसा अब उनकी क्या है मोदी सरकार की, वो तो वो जाने। बाकी हमारा मानना है कि मोदी सरकार अगर चाहे तो बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के 23वें बिंदु में आपके आरक्षण का जिक्र किया था। 23वें बिंदु में जो उसके आधार पर तो हम कह रहे हैं 23वें बिंदु के जो आधार देखते हुए गुजरों को ही मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने 10% सवर्णों को दे दिया है, उससे हमारा रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी 10% पे, तो उसमें जो 10% दिया तो ये 60% हो गया। तो अब कांग्रेस सरकार ने हमारे से वादा किया चुनाव से पहले और हमारी समाज ने आंधी तूफान की तरह वोट दिया है और सरकार बनी है गुजरों के दम पे। तो हमारा आरक्षण हमारा हक है, वो 8 तारीख तक दे, नहीं देगी सरकार तो गुजर आंदोलन करेंगे। उसमें अजमेर, भीलवाड़ा, सब जगह कर्नल बेसला के एक आह्वान पे हम उनके साथ हैं और उनके आंदोलन में पूरी हम भागीदारी निभाएंगे।